हेलो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं ये हमारा स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल है। यहाँ बेसिक से लेकर एक्सपर्ट लेवल की आपको क्लास उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही ये डिक्टेशन आप हमारी वेबसाइट www.stenoforall.com पर भी देख सकते हैं। यह 90 शब्द प्रति मिनट की गति पर डिक्टेशन है। आप यहाँ पर इसको टाइप करके देख सकते हैं। बहुत सारे प्लान यहाँ दिए हुए हैं। किसी भी प्लान के अंतर्गत आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। RSM SSB वाले छात्रों के लिए लास्ट में ये देख सकते हैं RSM SSB यूपी पुलिस और बिहार पुलिस ASI स्टेनो के सभी प्लान यहाँ पर अवेलेबल हैं। आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, यूज़र आईडी, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड। साइन अप करने के बाद में डिटेल हमें शेयर करेंगे हमारे व्हाट्सअप नंबर पर, जिस पे नंबर पर आपने पेमेंट किया है। ये पेमेंट के लिए आप देख सकते हैं जिस प्लान के अंदर का जो पेमेंट दिया गया है वही आपने पेमेंट करना है और हमें स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे या फिर हमारे कॉन्टैक्ट अस में जो नंबर दिया है उस नंबर पर आप हमें स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। आपका प्लान एक्टिवेट कर दिया जाएगा, आप उस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। लेकिन ये डिक्टेशन हमारी निःशुल्क है। अभी जो कर रहे हैं वो छात्र, उनके लिए गूगल मीट के माध्यम से पढ़ने का मौका रहता है। गूगल मीट का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहता है। ये दूसरी डिक्टेशन है। दूसरी डिक्टेशन के बाद में आपका पढ़ सकते हैं। चलिए आइएगा। रेडी। कोविड महामारी की दूसरी लहर कितनी घातक साबित हुई, इसका एक प्रमाण सैकड़ों बच्चों का अनाथ हो जाना भी है। राष्ट्रीय बाल आयोग के अनुसार इस भयंकर महामारी ने 1700 से अधिक बच्चों के सिर से माँ बाप का साया छीन लिया है। हो सकता है कि ऐसे बच्चों की संख्या और अधिक हो, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में इसका ठीक ठीक रिकॉर्ड नहीं कि कितने बच्चे अनाथ हुए। उचित होगा कि ऐसे सभी बच्चों का पता लगाया जाए। यह अच्छी बात है कि राज्य सरकारों के साथ केंद्र सरकार भी अनाथ बच्चों की सुध ले रही है और इसी सिलसिले में गत दिवस यह घोषणा की गई कि महामारी में अनाथ हुए बच्चों के अभिभावक जिलाधिकारी होंगे। लेकिन केवल इतना ही पर्याप्त नहीं है। अनाथ बच्चों के पालन पोषण के लिए कोई सुव्यवस्थित एवं पारदर्शी तंत्र बनना चाहिए। यह तंत्र ऐसा होना चाहिए कि अनाथ बच्चों को आर्थिक सहायता मिलने के साथ ही भावात्मक संबल भी मिले। उचित होगा कि सरकार की ओर से ऐसी भी कोई पहल की जाए जिसे अनाथ बच्चों के नाते रिश्तेदार उनका पालन करने के लिए खुशी खुशी आगे आएं। इससे बच्चों को वह पारिवारिक माहौल मिलेगा जो उनके स्वाभाविक विकास के लिए आवश्यक है। सरकार के साथ समाज को भी संवेदनशीलता एवं दायित्वबोध जगाने की ज़रूरत है। यह सही समय है कि समाज सेवी संगठन अनाथ बच्चों की समुचित देखरेख के लिए आगे आएं। निश्चित रूप से सरकारों को ऐसी भी कोई व्यवस्था बनानी चाहिए जिससे यह पता चल सके कि अनाथ बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी लेने वाले उनकी सही तरह देखभाल कर रहे हैं या नहीं। केवल ऐसे बच्चों की ही सुध नहीं लेनी चाहिए जिनके माता पिता गुजर गए। इसके साथ साथ उन बच्चों के भी पालन पोषण की चिंता की जानी चाहिए जिनके माता पिता महामारी की चपेट में आ गए और उनकी देखभाल के लिए माँ है तो लेकिन उसके पास आय का कोई जरिया शेष नहीं। ऐसे बच्चे आर्थिक अभाव का सामना न कर पाएं, यह देखना भी सरकारों की जिम्मेदारी है। ध्यान रहे कि 9,000 से अधिक बच्चे ऐसे हैं जिनके
माता पिता में से किसी एक की मृत्यु हो चुकी है। इनमें से अनेक ऐसे हो सकते हैं जिनके पिता की मृत्यु के साथ ही परिवार अपने एकमात्र कमाऊ सदस्य से वंचित हो गया हो। इसी तरह इसकी भी आशंका है कि कुछ बुजुर्ग ऐसे हों जिनके बेटे या बहू अथवा दोनों ही कोरोना के शिकार हो गए हों। स्पष्ट है कि ऐसे बुजुर्गों को भी सहारा देने की जरूरत है। निसंदेह सभी अनाथ असहाय लोगों की पहचान एवं गणना में उन्हें भी शामिल किया जाना चाहिए जो महामारी की पहली लहर का शिकार बने। बिहार सरकार ने मेडिकल इंजीनियरिंग दाखिले में लड़कियों को 33% आरक्षण देकर नारी सशक्तिकरण की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। इस अहम फैसले के दूरगामी परिणाम होंगे। राज्य में पहली बार लड़कियों के लिए इन कॉलेजों में नामांकन में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। वर्तमान में दाखिले में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा व अत्यंत पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा आरक्षित वर्ग की महिला के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। फिलहाल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में नामांकन में लड़कियों के लिए 20% सीटें आरक्षित हैं। इससे पहले स्कूली छात्राओं को साइकिल व पोशाक देने का राज्य सरकार का फैसला मील का पत्थर साबित हुआ, जिसके कारण स्कूलों में लड़कियों का नामांकन बढ़ा। अब बड़ी संख्या में लड़कियां स्कूल जाने लगी हैं। काफ़ी हद तक ड्रॉप आउट की समस्या से भी निजात मिली। लड़कियों के लिए छात्रवृत्ति की योजनाओं से पढ़ाई में काफ़ी सहूलियत मिली। अब मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेजों में नामांकन में आरक्षण की व्यवस्था से बच्चियों में शिक्षा के प्रति ललक और बढ़ेगी। राज्य में 38 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, जिनमें कुल 9,215 सीटें हैं। वहीं 10 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में MBBS के लिए 1,125 सीटें हैं। फैसले से इन संस्थानों में लड़कियों की संख्या में इजाफा तो होगा ही, साथ ही अधिक से अधिक लड़कियों का डॉक्टर, इंजीनियर बनने का सपना साकार हो सकेगा। दरअसल राज्य सरकार की सोच है कि तकनीकी शिक्षा के लिए सूबे की छात्र छात्राओं को अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराया जाए, ताकि पढ़ाई के लिए उन्हें बाहर का रुख न करना पड़े। इसी उद्देश्य से प्रदेश के सभी जिलों में इंजीनियरिंग कॉलेज खोले जा रहे हैं। इसी कड़ी में कई मेडिकल कॉलेज भी खोले गए। इससे राज्य से हर साल एक बड़ी धनराशि के बाहर जाने पर भी रोक लग सकेगी। इसके साथ ही बेहतर प्रबंधन के उद्देश्य से बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज तथा बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी बनाने का फैसला लिया गया है। राज्य के 17 प्राइवेट इंजीनियरिंग तथा 6 मेडिकल कॉलेज भी इसके दायरे में आएंगे। जाहिर है कि इससे अध्यापन कार्य सुचारू होगा और बेहतर कार्य प्रणाली भी विकसित हो सकेगी। मेडिकल सहायता, कानूनी सहायता, कई बार अस्थायी रूप से रहने के लिए स्थान
मानसिक और भावनात्मक सहयोग इत्यादि। जस्टिस ऊषा मेहरा कमीशन ने भी अपनी रिपोर्ट में ऐसे सेंटर स्थापित करने की ज़रूरतों पर जोर दिया था। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने देश में वन स्टॉप सेंटर योजना की शुरुआत की थी। अब विदेश में भारतीयों की संख्या को देखते हुए भारत सरकार की तरफ से 9 देशों की पहचान की गई है जहां यह सेंटर खोले जाएंगे। यह सर्वविदित है कि विदेश में काफ़ी भारतीय महिलाएं काम करती हैं। इस दौरान उनके साथ कार्यस्थल पर होने वाले उत्पीड़न और हिंसा की खबरों को दबा दिया जाता है। वहीं विदेश में होने के कारण यह महिलाएं भी अपने साथ हो रहे अत्याचार को बर्दाश्त करती रहती हैं। कई बार वे किसी विचित्र स्थिति में भी फंस जाती हैं। यह हमारी डिक्टेशन समाप्त हो चुकी। आ जाइए, जो भी पढ़ने के इच्छुक हैं, गूगल मीट का लिंक दिया है, पढ़ सकने के लिए तैयार हो जाइए।